हेलो स्टूडेंट, मैटर इन आवर सराउंडिंग के 10th लेक्चर में बच्चों आप सबका वेलकम है। इस लेक्चर में हम जो दो प्रोसेस के बारे में बात करने वाले हैं उनका नाम है कंडेंसेशन और फ्रीजिंग। इससे पहले हमने दो प्रोसेस के बारे में पहले ही चर्चा कर रखा है, जिसका नाम क्या था। पहले का नाम था मेल्टिंग और दूसरे का नाम था बॉइलिंग। मेल्टिंग क्या होता है? मेल्टिंग होता है कि आपने सॉलिड को क्या किया, सॉलिड से लिक्विड बनाया। मेल्टिंग में सॉलिड से लिक्विड बनाया, जिसका एग्जांपल आप ले सकते हैं कि आप आइस को रख देते हैं और आइस सॉलिड है, मेल्ट होकर लिक्विड बना देता है। दूसरा हमने क्या पढ़ा? दूसरा हमने पढ़ा वेपराइजेशन या फिर कहें बॉइलिंग। बॉइलिंग में क्या होता है, आपने लिक्विड को रखा, लिक्विड को हीट किया, सफिशिएंटली हीट किया कि लिक्विड क्या बना लिया, स्टीम बना लिया। स्टीम मतलब गैस, उड़ गया। ठीक, ये हो गया क्या, वेपराइजेशन। आज का जो टॉपिक है वो है कंडेंसेशन और फ्रीजिंग। कंडेंसेशन और फ्रीजिंग जो होता है वो रिवर्स प्रोसेस होता है। रिवर्स प्रोसेस होता है। देखिए, मेल्टिंग में क्या होता है? मेल्टिंग में होता है कि अगर आपके पास क्या है, सॉलिड है, ऐसे करते हैं, रुकिए कुछ अलग तरीके से करते हैं। अलग कैसे करते हैं? ऐसा, इधर कहीं लिखे, ऊपर देखिए। मान लीजिए हमारे पास तीन स्टेट ऑफ मैटर है, एक है सॉलिड, एक है लिक्विड, समझने की कोशिश करिएगा, एक है गैस। ठीक है, अब आप सॉलिड से लिक्विड बना रहे हो, उसको क्या बोल रहे हो? मेल्टिंग। सॉलिड से लिक्विड बना रहे हो, उसको क्या बोल रहे हो? मेल्टिंग बोल रहे हो। दूसरा चीज, आप लिक्विड से गैस बना रहे हो, इसको क्या बोल रहे हो? इसको आप बोल रहे हो बॉइलिंग। अब इन्हीं दोनों का रिवर्स प्रोसेस क्या होता है? कंडेंसेशन और फ्रीजिंग। कंडेंसेशन क्या होता है? जब आप गैस से लिक्विड बनाते हो, ध्यान से सुनिएगा, जब आप गैस से वापसी लिक्विड बनाते हो, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कंडेंसेशन। इसको क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन बोलते हैं। अब जब वापसी आप मेल्टिंग यानी कि लिक्विड से वापसी जब आप सॉलिड बनाते हो तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम फ्रीजिंग। आई होप आप समझ पाए होंगे कि तीन स्टेट ऑफ मैटर में घूमने के लिए, सिंपल सी बात, तीन स्टेट ऑफ मैटर में घूमने के लिए हम चार प्रोसेस पढ़ते हैं। चार प्रोसेस, जिसमें सॉलिड से लिक्विड जाने के लिए हम मेल्टिंग पढ़ते हैं, लिक्विड से गैस में जाने के लिए हम बॉइलिंग पढ़ते हैं। ध्यान रखिएगा, बॉइलिंग को ही वेपराइजेशन बोलते हैं। बॉइलिंग को ही वेपराइजेशन बोलते हैं। ठीक है, आगे चलिए। गैस से वापसी, अब यहां देखियो, यू टर्न आ रहे हो आप। गैस से वापसी लिक्विड बनाने के लिए आप कंडेंसेशन पढ़ते हो और लिक्विड से वापसी सॉलिड बनाने के लिए आप फ्रीजिंग पढ़ते हो। ठीक है, तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं हम कंडेंसेशन से। किससे शुरुआत करते हैं? कंडेंसेशन से। कंडेंसेशन क्या होता है? आपको पहले ही मैंने बता दिया कि क्या बताया, गैस से लिक्विड बना रहे हो, जहां पे भी गैस से लिक्विड बन रहा है वो क्या हो जाएगा? वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा कंडेंसेशन। अब आगे देखते हैं। एक बार पहले हम शाब्दिक डेफिनेशन सीखते हैं कि शाब्दिक रूप से क्या डेफिनेशन दिया गया है, जो एग्जाम में आने पे आप छाप सकते हैं। तो शाब्दिक रूप से दिया गया है द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग गैस, यानी कि आप उस प्रोसेस की बात कर रहे हो जिस प्रोसेस की मदद से आप गैस को चेंज कर रहे हो। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग गैस, यानी कि उस प्रोसेस की बात कर रहे हो जिस प्रोसेस में आप गैस को चेंज कर रहे हो। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग गैस और वेपर, वेपर किसके हैं? वाटर के। ठीक, टू अ लिक्विड, यानी कि उस प्रोसेस की बात कर रहे हो जिसमें आप गैस को लिक्विड की तरफ क्या कर रहे हो? चेंज कर रहे हो बाय कूलिंग। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस डेफिनेशन में क्या है? ऑन कूलिंग। ऑन कूलिंग, कूल करने पे जब जब गैस लिक्विड बनता है उसी को आप क्या बोलते हो? कंडेंसेशन बोलते हो। आगे इसने कहा है कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कंडेंसेशन ऑफ स्टीम। अब बच्चे इसमें स्टीम का नाम क्यों दे दिया? कंडेंसेशन ऑफ स्टीम क्यों बोल रहा है? क्योंकि आपने जब क्या पढ़ा था, वेपराइजेशन जब पढ़ा था आपने, जब आपने वेपराइजेशन पढ़ा था तो वेपराइजेशन के साथ आपने ये देखा था कि वेपराइजेशन, जब आप गैस बनता है, जो गैस बनता है उस गैस को क्या बोलते हैं हम? उसको हम स्टीम बोलते हैं। आपने यही तो पढ़ा था। वेपराइजेशन में आपने क्या पढ़ा? वेपराइजेशन में आपने ये पढ़ा कि लिक्विड को हीट करके क्या बना रहे हो? लिक्विड को हीट करके आप गैस बना रहे हो। गैस बना रहे हो, जो गैस फॉर्म हो रहा है उस गैस को आप स्टीम बोल रहे हो। स्टीम बोल रहे हो। अब जब वापसी आप स्टीम को लिक्विड बना रहे हो
वापसी जब आप स्टीम को लिक्विड बना रहे हो तो क्या हम नहीं बोल सकते हैं इट इज कंडेंसेशन ऑफ स्टीम? हियर वी आर टॉकिंग अबाउट कंडेंसेशन ऑफ गैस, बट यहाँ पे गैस को तो हम स्टीम भी बोलते हैं, तो इस कारणवश हम स्टीम को भी तो बोल सकते हैं क्या, कंडेंसेशन ऑफ स्टीम, इस प्रोसेस को बोल सकते हैं कंडेंसेशन ऑफ गैस एज वेल एज कंडेंसेशन ऑफ स्टीम, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो एग्जाम में अगर ये, अच्छा मैंने इस पे जोर क्यों दिया है, तो निकनेम था, मैं ऐसे बता के हट सकता था, जोर इसलिए दिया इस पे क्योंकि क्वेश्चन फंसा सकता है इस बेसिस पे कि वो कंडेंसेशन ऑफ गैस ना दे के कंडेंसेशन ऑफ स्टीम दे दे, क्या दे दे, स्टीम दे दे। ठीक, आगे चलते हैं। आगे दिया है कंडेंसेशन इज रिवर्स ऑफ बॉइलिंग और वेपराइजेशन, इसका रिवर्स होता है जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है जो मैंने पिछले दो प्रोसेस में भी बताया है कि एक्चुअल में क्या होता है, वास्तविक रूप में जब कोई प्रोसेस में परिवर्तन होता है तो क्या होता है। आप सभी को पता है दो चीजों पे आप खेलोगे, एक है स्पेस और दूसरा है काइनेटिक एनर्जी। इन्हीं दोनों के बेसिस पे यहां भी खेल जाओ और इसके साथ में क्या जान लो, इन दोनों के कम या ज्यादा होने पे एक क्या होता है, एक प्रोसेस होता है, प्रोसेस नहीं बोलेंगे, एक चीज होता है, चीज का क्या नाम है, चीज का नाम है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, चीज का नाम है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जब स्पेस क्या होता है, जब दो पार्टिकल के बीच में स्पेस बढ़ जाता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है। जी, तो हम क्या बात कर रहे थे, थोड़ा सा ग्लिच आ गया था, ग्लिच नहीं आया था एक्चुअली, लाइट चला गया था। ठीक है, हम फिर से कंटिन्यू करते हैं। मैं बात कर रहा था कि वास्तव में क्या होता है, आपने जैसे पिछले दो प्रोसेस में भी पढ़ा कि आप दो बेसिस पे खेलोगे, एक का नाम है स्पेस, एक का नाम है काइनेटिक एनर्जी। इन्हीं के कम या ज्यादा होने से पार्टिकल्स के बीच में चेंज आता है। कैसा चेंज, अट्रैक्शन के बेसिस पे चेंज। सॉरी अगर पार्टिकल्स जो हैं वो दूर दूर हैं, अगर पार्टिकल्स दूर दूर है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो कम हो जाएगा, लेकिन जब पार्टिकल्स पास पास आते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन राइज हो जाता है। अब इसी बेसिस पे यहां पे सोचिए कंडेंसेशन में क्या हो रहा है, कंडेंसेशन में गैस से आप क्या बना रहे हो, गैस से आप क्या बना रहे हो, लिक्विड बना रहे हो। और आपने पहले से पढ़ रखा है, देखो मैं यहाँ पे आपको स्टेटमेंट नहीं बता रहा, मैं यहाँ पे आपको विजुअलाइज करा रहा हूं कि आप अगर थोड़ी भी बेसिक जानते हो तो आप बेसिक से आंसर कैसे डिराइव कर सकते हो। देखो आप कंडेंसेशन में क्या करते हो, गैस से लिक्विड बनाते हो, ये चीज जान गए। अच्छा, अब आप खेलना किस बेसिस पे है, स्पेस, काइनेटिक एनर्जी और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि इन दोनों के कम या ज्यादा होने से ये इसका रिजल्ट आता है। अब देखिए गैस के पार्टिकल्स कैसे होते हैं, दूर दूर होते हैं, गैस के पार्टिकल्स कहाँ हैं, दूर दूर हैं। अच्छा, अब इसी को आप लिक्विड से कंपेयर कराओ तो क्या होगा, लिक्विड के पार्टिकल्स एकदम पास पास, एकदम पास पास, एकदम पास पास, यानी कि क्या हुआ, जो पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड के वो गैस के कंपैरिजन में पास पास होते हैं। तो पास पास होने की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो लिक्विड में क्या होगा, ज्यादा होगा। अच्छा, जब ज्यादा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि स्पेस क्या है, स्पेस भी ज्यादा है, स्पेस क्या है, स्पेस कम है। जब स्पेस कम होगा पार्टिकल्स में तो क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। जब स्पेस ज्यादा होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। ठीक है, ओके, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, स्पेस कम, काइनेटिक एनर्जी कम, ये दो चीजें कम। अच्छा, अब आप गैस में देखिए क्या स्थिति है, गैस में चूंकि पार्टिकल्स दूर दूर हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम, स्पेस ज्यादा और काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, यानी कि जब पार्टिकल्स जितने दूर होंगे उतने ज्यादा मूवमेंट करेंगे, उतने ही विगोरसली क्या करेंगे, मूवमेंट करेंगे। अब आप अपने को देख लो, पेरेंट्स से जितनी दूरी उतनी शरारतें जाती, जितना आपका डिस्टेंस बढ़ता है उतना क्या होता है, आपकी एक्टिविटीज बढ़ जाती हैं। तो आप उसी को यहाँ पे रिलेट करो क्या, कि गैस में क्या होता है, पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम, स्पेस ज्यादा, आगे क्या है, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा। दूसरा, लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, क्यों ज्यादा, क्योंकि स्पेस कम
और क्या है, काइनेटिक एनर्जी कम। अब यहीं पे सारा खेल हो गया, यानी कि कंडेंसेशन में आप क्या कर रहे हो, आप पार्टिकल्स को कूल कर रहे हो। गैस के पार्टिकल हैं उनको आप कूल कर रहे हो। जब आप पार्टिकल्स को कूल करोगे तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी, सबसे पहले जब आप पार्टिकल्स को कूल करोगे तो क्या होगा, पार्टिकल्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी कम होना शुरू होगा। आपने पढ़ा होगा कि टेम्परेचर जो होता है वो काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। सेम चीज यहाँ पे आप रिलेट कर सकते हो। क्या रिलेट करोगे, रिलेट ये करोगे कि जैसे जैसे आप कूल करोगे वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी कम होगा। जैसे जैसे आप कूल करोगे वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी कम होगा। जब काइनेटिक एनर्जी कम होगा तो स्पेस भी कम होने लगेंगे, और स्पेस कम होने के साथ जो पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, वो पास आने शुरू होंगे। पास आने के साथ क्या होंगे, वो ड्रॉप बनाने। भाई ऐसे ही सोचो, पानी कैसे बनेगा, अलग अलग छोटे छोटे पार्टिकल्स पास आ रहे हैं, एक क्या बना दे रहे हैं, ड्रॉप ऑफ वाटर। तो एक ड्रॉप वाटर बनाने के लिए बहुत सारे पार्टिकल्स को पास आना होगा। तो उस स्थिति में क्या होता है, आप गैस को जैसे जैसे कूल करोगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि स्पेस घटता है। स्पेस क्यों घटता है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कम हो गया। ठीक, तो आपको फाइनल रिजल्ट ये मिलता है। आई होप मैंने कुछ पिछले वाले मतलब बाकी दो प्रोसेस से इसको कुछ अलग तरीके से समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको समझ आया होगा। मैं एक बार बीच में अभी समराइज भी करूंगा। अब अगला प्रोसेस समझते हैं। अगला प्रोसेस है फ्रीजिंग क्या है, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ लिक्विड। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप गैस को चेंज कर रहे थे, यहाँ पे आप लिक्विड को चेंज कर रहे हो। किस में कर रहे हो, इनटू सॉलिड बाय कूलिंग इज कॉल्ड एज फ्रीजिंग। देखो सिंपल सी बात है, आप सॉलिड को फ्रीज करो, सॉरी माय मिस्टेक, सुनिए। आप क्या करो, आप गैस को फ्रीज करो या कहीं कूल करो, तो गैस क्या बनेगा, लिक्विड बनेगा। सोचने का तरीका, सोच सकते हो ऐसे भी, गैस को आपने फ्रीज किया, क्या बना, लिक्विड बना। अब आप लिक्विड को जब फ्रीज कर रहे हो, फ्रीज का मतलब क्या है, यहाँ पे फ्रीज टर्म ही हटा दो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। गैस को आप कूल कर रहे हो तो लिक्विड बन रहा है। अब आप लिक्विड को कूल कर रहे हो तो क्या बन रहा है, सॉलिड बन रहा है। बस सिंपल सी बात है कि फ्रीजिंग क्या है, सॉलिड को कूल किया, फ्रीजिंग बन गया। सॉरी माय मिस्टेक अगेन। फ्रीजिंग क्या है, लिक्विड को कूल किया, सॉलिड बन गया। कंडेंसेशन क्या है, गैस को कूल किया, क्या बना, लिक्विड बना। फिर से सुनिए, बोल मत होइए, ध्यान से सुनिए। क्या कंडेंसेशन मतलब गैस को आप फ्रीज कर रहे हो या कहीं कूल कर रहे हो। गैस को आप कूल कर रहे हो, क्या बना रहा है, लिक्विड बना रहा है। यहाँ पे क्या है, फ्रीजिंग मतलब लिक्विड को कूल कर रहे हो, सॉलिड बना रहा है। सिंपल सी बात है। अच्छा, फ्रीजिंग का एक और नाम है सॉलिडिफिकेशन। क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग को बोलते हैं। अच्छा, ये किसका रिवर्स है, मेल्टिंग का रिवर्स है। अब इसमें भी कह रहा है कि व्हाट एक्चुअली हैपेंस, क्या होता है भाई, क्यों हो जाता है फ्रीजिंग। अब यहाँ पे भी सेम चीजें हैं, एकदम सेम। क्या है, सिंपल सी चीज, किस में बात हो रही है, व्हाट एक्चुअली हैपन फ्रीजिंग के टाइम पे। तो फ्रीजिंग मतलब क्या, फ्रीजिंग मतलब आप लिक्विड को क्या बना रहे हो, लिक्विड को आप बना रहे हो सॉलिड। तो अब लिक्विड के पार्टिकल्स कैसे हैं, पास है, लेकिन बहुत ज्यादा पास तो नहीं है। अगर हम सॉलिड से कंपेयर करें तो सॉलिड के पार्टिकल्स तो कंपेरेटिवली एकदम डार्क हैं, एकदम पास है, ये सॉलिड है, और कहीं ऐसा कुछ लिक्विड है। अच्छा, अब क्या होता है, अगर हम इसके केस में देखें कि अभी स्थिति कैसी है लिक्विड की, फ्रीज होने से पहले लिक्विड की स्थिति कैसी है, अब देखते हैं सॉलिड से कंपेयर करा के। चलिए पहले हम सॉलिड की प्रॉपर्टी देखते हैं। सॉलिड कोई ऑब्जेक्ट है तो उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम, बहुत ज्यादा। अच्छा, बहुत ज्यादा, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा तो जो स्पेस होगा वो क्या होगा, वो एकदम कम, और काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो क्या होगा, वो भी एकदम कम। अब यही चीज यहाँ भी देख लो, लिक्विड में क्या होगा, सॉलिड के कंपैरिजन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, स्पेस जो होगा वो क्या होगा, स्पेस ज्यादा होगा, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी भी होगा ज्यादा। अब यहाँ पे देखो, अब मैंने रिलेट कराया है। यहाँ पे अगर आप देखते हो तो यहाँ पे मैंने लिक्विड में इसको ऊपर किया है, यानी कि इसमें मैक्सिमम किया, यहाँ पे मिनिमम किया। मैं रिलेट कर रहा हूँ
यहाँ पे हमने किसके बीच में रिलेट किया, गैस और लिक्विड के बीच में। गैस के कंपैरिजन में लिक्विड की ये स्थिति है, यहाँ पे देखिए सॉलिड के कंपैरिजन में लिक्विड की ये स्थिति है। अब फ्रीजिंग में होता क्या है, फ्रीजिंग में होता ये है कि आप कूलिंग करते हो और कूल करके जो लिक्विड के पार्टिकल्स है उनकी काइनेटिक एनर्जी एकदम लो कर देते हो। कूल करके जो काइनेटिक एनर्जी है वो एकदम लो कर देते हो। अब जब काइनेटिक एनर्जी लो हो जाएगा तो स्पेस जो होगा वो एकदम रिड्यूस, और जब स्पेस रिड्यूस हुआ तो पार्टिकल्स एकदम पास आ जाएंगे और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होगा, और यही हो जाता है आपका फ्रीज। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने यहां लिखा है मैंने, व्हाट इज फ्रीजिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ H2O। H2O मतलब हवा नहीं पानी, ठीक है। व्हाट इज फ्रीजिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ H2O। तो इसका आंसर आप सबको शायद पता होगा, कुछ लोग कंफ्यूज भी होते हैं, क्या होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन इसके साथ में आप एक चीज हमेशा याद रखो कि 0 एक इंडिकेटर है, क्या है, एक इंडिकेटर है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता तो है, मेल्टिंग भी होता है, फ्रीजिंग भी होता है, बट कंडीशन क्या है, देखिए 1 2 3 4 -1 -2 -3 और ये -4। अब देखिए अगर आपका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड के राइट की तरफ जा रहा है, फिर से सुनिएगा, अगर आपका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से राइट की तरफ जा रहा है, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू की तरफ जा रहा है, तो उस केस में आपका क्या हो रहा है, आपका मेल्टिंग हो रहा है। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है। अगर आपका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से लेफ्ट की तरफ यानी कि नेगेटिव की तरफ आ रहा है, तो उस केस में आपका क्या हो रहा है, फ्रीजिंग हो रहा है। याद रखिएगा, मेल्टिंग और फ्रीजिंग का जो स्केल है, यानी कि पानी का जो मेल्टिंग और फ्रीजिंग है वो दोनों सेम है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब कंडीशन ये आता है कि आप कैसे प्रिडिक्ट करोगे कि पानी मेल्ट हो रहा है या फिर फ्रीज हो रहा है। तो प्रिडिक्शन का बहुत आसान सा तरीका है कि आपका जो टेम्परेचर वो किधर जा रहा है। अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से आपका टेम्परेचर पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, तो यानी कि क्या हो रहा है, मेल्टिंग हो रहा है। अगर आपका टेम्परेचर 0 डिग्री से नेगेटिव की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, नेगेटिव की तरफ फ्रीजिंग हो रहा है। ठीक है, एक बार हम फिर से कंक्लूड कर देते हैं, आप बोर मत होइएगा। हम आज 2 टॉपिक पढ़ रहे हैं, एक का नाम है कंडेंसेशन, दूसरे का नाम है फ्रीजिंग। कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है कि आप गैस को लिक्विड बना रहे हो, तो गैस के पार्टिकल्स कैसे हैं, दूर दूर है। अब उनको आप ठंडा करके पास ला रहे हो, कैसे ला रहे हो, जब आप ठंडा करोगे तो उनके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी कम होगा तो स्पेस कम हो जाएगा, स्पेस कम होने के साथ में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, तो लिक्विड बन जाएंगे। फ्रीजिंग की बात करें तो फ्रीजिंग क्या होता है, लिक्विड से सॉलिड बना रहे हैं, लिक्विड से सॉलिड। तो लिक्विड से सॉलिड बनाने का क्या काम है, अगर हम कंपेयर करें सॉलिड और लिक्विड को, तो लिक्विड के पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं। अब आप ठंडा करके लिक्विड के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी सबसे पहले लो करोगे। ठंडा करने पे हमेशा सबसे पहला चीज देखो, टेम्परेचर से जब भी आप बदलाव करोगे तो उसका सबसे पहला इफेक्ट जो होता है वो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी पे आता है। अगर आप ठंडा कर रहे हो तो सबसे पहले क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी कम होगा। अगर आप गर्म कर रहे हो तो क्या होगा, सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी राइज करेगा, जो कि चीज हम किसमें देखे थे, मेल्टिंग और वेपराइजेशन में। मेल्टिंग में जब आप हीट करते हो तो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है तो स्पेस बढ़ता है, स्पेस बढ़ने के साथ साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है और पार्टिकल्स लिक्विड और स्टीम यानी कि गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। और यही चीज यहां पे है, इसका उल्टा है। उल्टा क्या है कि जब आप ठंडा करोगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या हुई है, काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस हुई है, स्पेस क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है। ठीक, अब एक लास्ट का समरी है, बहुत कुछ नहीं, आप उसको चाहें तो बना लें और इस लेक्चर को हम इसी समरी के साथ खत्म करेंगे। ये जो प्रोसेस है वो क्या है, उसका नाम है चेंज इन स्टेट ड्यू टू टेम्परेचर। टेम्परेचर की वजह से स्टेट में क्या बदलाव आता है उसी को हमने पढ़ा। इसमें हमने 3 प्रोसेस नहीं 4 प्रोसेस पढ़े। पहला पढ़ा हमने मेल्टिंग, दूसरा पढ़ा हमने बॉयलिंग, तीसरा पढ़ा हमने क्या पढ़ा, कंडेंसेशन,
और चौथा क्या पढ़ा हमने, फ्रीजिंग। फ्रीजिंग तो मेल्टिंग में क्या होता है, आप इसको लिख लीजिए। मेल्टिंग में क्या होता है, आप सॉलिड से लिक्विड बनाते हो, ठीक। बॉइलिंग में क्या होता है, आप लिक्विड से गैस बनाते हो। अब कंडेंसेशन में क्या होता है कि जो गैस है, गैस से आप पार्टिकल्स को लिक्विड की तरफ ले जाते हो। फ्रीजिंग क्या होता है, फ्रीजिंग का मतलब होता है कि जो पार्टिकल्स लिक्विड हैं उनको आप सॉलिड बना रहे हो। अब आप चाहो तो एक और छोटा सा चार्ट टाइप में आप बना सकते हो। एक जगह लिख लो सॉलिड, एक जगह लिख लो लिक्विड, एक जगह लिख लो गैस, ठीक है। 2 एरो लगा दो, इधर भी जाओगे वापस भी आओगे, इधर भी जाओगे वापस भी आओगे। ये आधा मैंने क्यों बनाया, क्योंकि आधा इधर है आधा इधर है, यानी कि इधर जा तो रहे हो लेकिन रुक नहीं रहे हो, फिर वापस भी आ जा रहे हो, ठीक है। जो कि आप खैर ये एक्चुअल मतलब नहीं होता है, रिवर्सिबल नॉन रिवर्सिबल का इसमें कॉन्सेप्ट होता है जो आप आगे पढ़ोगे क्लास 10। सिंपल सा मतलब कि आप इधर जा रहे हो लेकिन आप वापसी भी आ सकते हो, यानी कि आप सॉलिड से लिक्विड जा रहे हो तो आप लिक्विड से सॉलिड भी आ जाओगे, लिक्विड से गैस जा रहे हो तो गैस से आप लिक्विड भी आ सकते हो। लेकिन अगर कहीं लिखा हो कि सॉलिड और ऐसा कंप्लीट एरो बनाया हो लिक्विड, यानी कि आप इधर जा तो सकते हो बट वापस नहीं आ पाओगे। यानी कि दूध से दही बना दिए, अब आप दही से दूध बनाओगे, नहीं बना पाओगे। लेकिन अगर पानी से आपने क्या किया, बर्फ बना दिया, तो आप बर्फ से वापस पानी बना सकते हो, ठीक है। टाइम वेस्ट हो गया आपका, नहीं हुआ, कुछ अच्छी चीजें आपने सीखी, ठीक है। तो आप ये चार्ट बना सकते हो कि सॉलिड से लिक्विड को क्या बोलते हैं, मेल्टिंग बोलते हैं, मेल्टिंग बोलते हैं। लिक्विड से गैस को क्या बोलते हैं, वेपराइजेशन बोलते हैं, या फिर आप इसको बॉइलिंग बोल सकते हो। ये समझ जाओगे ना, बीओ मतलब बॉइलिंग और वेपो मीन्स वेपराइजेशन, इतनी तो इंग्लिश आती होगी। गैस से लिक्विड बना रहे हो तो क्या होगा, गैस से लिक्विड बना रहे हो तो क्या होगा, इसको आप बोलते हो कंडेंसेशन, कंडेंसेशन, ठीक है। अब आप लिक्विड से जब सॉलिड वापस बना रहे हो तो क्या बोलेंगे, इसको फ्रीजिंग बोलेंगे, ठीक है। तो इतनी चीजें आप पढ़ें, सारे प्रोसेस को रिवाइज करें और चीजों को विजुलाइज करने की कोशिश करें, माइक्रो लेवल पे सोचने की कोशिश करें, तो आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।